एनोरेक्सिया नर्वोजा एक ऐसी कंडीशन है जो कि आमतौर पर यंग फीमेल्स में होती है। ये एक सम काइंड ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसका ताल्लुक जो है वो ब्रेन के फंक्शनिंग के साथ है। ये आमतौर पर अगर हम देखें तो ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ होगा। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम से ज़्यादा है। ये जो यंग बच्चियां हैं इनके अंदर ये इशू इस तरीके से अगर हम देखें तो ये फीमेल्स ज़्यादा फूड का इंटेक नहीं करती। वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो ओवर असेस कर लेती हैं अपने आप को कि वो ओबीज हो रही हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगर उनको देखा जाए तो उनका जो जिस्म है वो काफ़ी रिड्यूस होता है। वो अच्छी खासी एज रखने के बावजूद भी उनके अंदर जो फेमिनिन कैरेक्टर्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, क्योंकि वो बैलेंस डाइट तो दूर की बात, वो तो फूड का इंटेक भी प्रॉपरली नहीं कर रही। जो इमर्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बलूगत के, प्यूबर्टी के, वो उनको सही तरीके से फेस नहीं कर सकते। यहां पर अगर हम यूं कहें कि चैलेंजेस जो कि बढ़ती उम्र के साथ होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये बच्चियां उनको कॉप अप नहीं कर पाती। और इसकी सबसे अहम रीज़न क्या है कि वो फूड का इंटेक नहीं कर रही, और वो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके हवाले से यहाँ पर नर्वस प्रॉब्लम चल रहा है, नर्वस डिसऑर्डर इसको कह सकते हैं। दिस टर्म इज एम्प्लॉयड टू द लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यू टू द फियर ऑफ बिकमिंग ओबीज। उनको सिर्फ हर वक्त यही खदशा रहता है कि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं। ये जो है वो फूड से प्रॉब्लम रिलेटेड नहीं है, एज सच इसका ताल्लुक जो है वो नर्वस सिस्टम के साथ है, क्योंकि वो अपने आप को ओवर असेस कर रही है, हालांकि हकीकत में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सच फीलिंग इज कॉमन इन ह्यूमन फीमेल्स बिटवीन द एज ऑफ 12 एंड 21। और देखिए खुराक के हवाले से ये जो खौफ है कि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं, वो कभी कभार इस हद तक बढ़ जाता है, इस डेंजरस लेवल तक चला जाता है कि अगर उनको फूड किसी भी तरीके से ना दी गई तो उनका जो है वो बचना भी मुश्किल हो सकता है। यहां पर ये साइकेट्रिक थेरेपी रिक्वायर करती हैं। इसके साथ इनको फोर्सली फूड का इंटेक करवाना जरूरी है। अगर वो ओरली इंटेक नहीं कर रही तो किसी भी तरीके से बाय एनी मींस कैन से इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर जो है वो फूड्स जो है उसकी सप्लाई विद इन द बॉडी जो है वो मेंटेन करनी है, ताकि ये जो है वो बेहतर तरीके से सरवाइव कर सके। यहाँ पर जो सबसे पहली जो चीज़ है हम ये देखते हैं कि जो एनोरेक्सिक गर्ल्स हैं वो ओवर एस्टिमेट कर लेती हैं द साइज ऑफ हर ऑन बॉडी एंड सो इंसिस्ट दैट शी इज ओवरवेट, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। और उसका जो जिस्म का वजन है वो इस हद तक जो है वो रिड्यूस हो चुका होता है कि वो बहुत हद तक डेंजरस लेवल पर गिर जाता है। और इसके अंदर अगर हम फौरन से इसके ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक नुकसान भी हो सकता है जी। साइकेट्रिक थेरेपी इज यूजुअली रिक्वायर्ड टू ट्रीट एनोरेक्सिक गर्ल। सच पेशेंट आर फेड थ्रू एनी रूट अदर देन एलिमेंट्री किनाल। अगर वो ओरली इंटेक नहीं कर रही तो किसी भी तरीके से, चाहे उसके लिए इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस ही वे क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन वो करना है ताकि इसके अंदर जो पेशेंट है वो सरवाइव कर सके। याद रखिएगा इसके हवाले से जो रिकवरी है वो बहुत रैपिड नहीं होती। यहाँ पर जो रिकवरी का ताल्लुक है वो बहुत स्लो होता है और इट मे टेक 2 to 4 years एंड इन सम केसेस इससे भी ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंडीशन तो वो भी इससे काफी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन यहां पर जो एज है वो जरा थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, एंड दैट इज बुलिमिया नर्वोजा। सो इट इज आल्सो अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर स्लाइटली ओल्डर गर्ल्स में। यहां पर ये छोटी उम्र की गर्ल्स के अंदर इशू नहीं आ रहा, ये थोड़ी सी बड़ी उम्र की जो है फीमेल्स के हवाले से प्रॉब्लम है। इट इज आल्सो कैरेक्टराइज
कंडीशन जो कि ओवर ईटिंग से रिलेटेड है। उसके अंदर तो हमने ये देखा था कि वो फूड को इनटेक नहीं करती, लेकिन यहां पर इन फीमेल्स में वरोशियस ईटिंग हैबिट्स हैं, ये बहुत ज्यादा खाती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा जंक फूड शामिल है, लाइक जो केक्स हैं और फ्राइज चीजें हैं उनको खाएंगी, जिसकी वजह से ये जो है वो बहुत ज्यादा फूड का इनटेक कर रही हैं। लेकिन जैसे ही ये बहुत ज्यादा फूड का इनटेक कर लेती हैं, देन सडनली दे रियलाइज कि मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया है, अब मैं मोटी हो सकती हूं। तो इस कंडीशन के अंदर वो क्या करते हैं, वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग की तरफ मूव कर जाती हैं। सो ये जो सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग है और फिर फाका कशी की कैफियत इख्तियार कर लेना, जिसमें अगर 1-2 दिन खा लिया है तो फिर अगले दिन जो है वो 2-3 दिन खाएंगी नहीं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, परगेटिव्स और फाका कशी की कैफियत पैदा कर लेना, जिसके अंदर जो है बॉडी का नुकसान ज्यादा होता है जी। लाइक सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग जो है, इस हालत के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका इम्बैलेंस हो जाएगा। जब वॉमिट करेंगे तो सिर्फ फूड ही तो नहीं ना निकलेगी, वाटर भी रिमूव होगा और इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनका भी जो है वो इशू आ सकता है। सो जो ये कंडीशन है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस पैदा होना एंड फ्रीक्वेंट रकरिंग ऑफ इंफेक्शंस, क्योंकि यहां पर बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका इम्बैलेंस हो चुका है। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो इनके अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। सो अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहां पर भी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत स्लो है, और अगेन यहां पर भी जो है वो ट्रीटमेंट के अंदर हमें जो है वो साइकेट्रिक थेरेपी की तरफ मूव करना है। और यहां पर इसके अंदर जो हम सबसे अहम चीज देखेंगे कि वो फीमेल्स को खुद से भी इस हवाले से जो है वो कंसर्न करवाना है कि वो फूड को अगर इनटेक करें और वो बैलेंस डाइट को इनटेक करें तो वो मोटापे का शिकार नहीं होंगी। सो यहाँ पर इनिशियल जो ट्रीटमेंट हम देखेंगे वो क्या है कि उनको ऐसी फूड की तरफ मूव करवाना जो कि बैलेंस डाइट हो, ताकि वो मोटापे का जो खौफ है उसकी तरफ मूव ना करें। सो दिस इज अबाउट द बुलिमिया नर्वोसा।